नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जिन किसानों ने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा है, जो किसान सबको रोटी देते हैं, अन्न देते हैं, उन किसानों के साथ इस तरीके का व्यवहार शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा, किसी और सरकार के दरमियान देखा होगा। 2021 में भी किसानों को किस तरीके से मरने के लिए छोड़ दिया था, जैसे 700 किसान मर गए थे। और संघू अब उसके बाद जो तस्वीर सामने आ रही है, जो दिल्ली के बॉर्डर्स की तस्वीर आ रही है, शंभू बॉर्डर की तस्वीर है, वहां पर आंसू गैस के गोले किसानों पर छोड़े गए हैं। आप समझिए, एक तरफ प्रधानमंत्री जी बड़ा महिमा मंडन करते हैं, कोरोना वॉरियर्स की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मजदूरों तक के पैर धोते हैं कि ये जो सफाई कर्मी है सब कुछ करते हैं, उनके तक पैर छू लेते हैं, पैर धोते हैं। लेकिन जिन किसानों के पैर छूकर, पैर धोकर पीने चाहिए, चरणामृत का पान करना चाहिए, उनके ऊपर हमला करवा रही है मोदी सरकार। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उन किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, आप तस्वीर देखिए और बताइए किस देश की यह तस्वीर है। यह उसी देश की तस्वीर है जहां भारत कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यह उसी देश की तस्वीर है जहां किसान को अन्नदाता कहा जाता है। यह उसी देश की तस्वीर है जहां किसान अपनी मांगों को लेकर साल भर से ज्यादा प्रदर्शन करता है, 700 किसानों की मौत हो जाती है, उसके बाद जाकर सरकार के कानों पर जू रेंगती है। यह वही सरकार है, यह वही देश है जहां पर इस तरीके से किसान अपनी मांग को मनवाने के लिए सड़कों पर उतरने का तरीका अपनाना पड़ता है। लानत है ऐसी सरकार पर। यह लानत की बात मैं क्यों कह रहा हूं कि देश का किसान प्रदर्शन करने को तैयार है। ऐसे ही कोई घर से बाहर नहीं निकलता है। सबको अपना काम प्यारा है, सबको सब कुछ प्यारा है, सबको अपनी जमीन प्यारी है। किसान तो अपनी जमीन से कितना प्रेम करता है। सुबह भी वो अपने खेतों में जाता है, शाम को भी अपने खेतों में जाता है, दोपहर को भी अपने खेतों में जाता है, रात में अपने खेतों में इसलिए रात भर खेत में गुजारता है क्योंकि पता है उसे खेत में अगर रात भर वो ताकेगा नहीं तो उसका खेत खराब कर जाएंगे जानवर। दोपहर में वो जाता है पानी लगाने, सुबह वो जाता है अपने खेत को देखने। तो दिन भर अपने खेतों में जिंदगी गुजारने वाला किसान, उसको क्या नौबत आन पड़ी है कि वो दिल्ली के बॉर्डर पर जाकर टिक गया है। अपनी खेती किसानी जो उसके रोजमर्रा की चीजें हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था तय होती है, वो देश के अन्य लोगों का पेट भरते हैं, और उन्हीं किसानों के साथ इस तरीके का व्यवहार, इस तरीके से उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और ड्रोन से गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। पुलिस वहां तक पहुंच नहीं पा रही तो ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। सुबह इसका रिहर्सल किया जा रहा था। शंभू बॉर्डर पर जारी है महासंग्राम। किसानों ने की पत्थरबाजी, पहले लेयर की बैरिकेड को तोड़ा। किसानों ने की पत्थरबाजी, इस बात को याद रखिएगा आप। किसानों की पत्थरबाजी दिखाई देती है, लेकिन सरकार द्वारा जो सड़कों पर कीले गाड़ दी गई हैं, सरकार द्वारा जो बैरिकेड्स लगा दिए गए, वो सर नहीं दिखता किसी को। उन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। आखिर क्या देश का किसान अपनी सरकार से बातचीत भी नहीं कर सकता है? क्या वो बातचीत का रास्ता नहीं निकाल सकता है? क्या वो नहीं कह सकता कि इस तरीके की चीजें क्यों हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए? हम किसान हैं, हम अपनी बात को रख नहीं सकते हैं? तो ये हालात बना दिए गए हैं, किसानों को परेशान किया जा रहा है, किसानों को रोकने के लिए कीले लगाई जा रही है, बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं ताकि किसान पहुंच ना पाए, किसान आंदोलन ना कर पाए, किसान सरकार से अपनी बात न रख पाए। बैठकें बेनतीजा हो रही हैं, 5-5 घंटे तक बैठक चलती जिसका कोई नतीजा नहीं निकलकर सामने आता है। उसके बाद भी कहा जा रहा है किसान चुपचाप बैठ जाए, किसान अपने घरों से वापस लौट जाए। तो साफ तौर पर स्थितियां जो दिखाई दे रही हैं वो क्या हो गई हैं, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। किसानों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार कितना सही है, इस बात का अंदाजा आप स्वयं लगाइए और सोचिए कि जिस देश में किसानों को अन्नदाता कहा जाता हो, जिस देश में किसानों को कहा जाता हो कृषि पर ही पूरा देश आधारित है, ये कृषि प्रधान देश है, वहां किसानों की ऐसी दुर्दशा कई सवाल खड़े करती है।